नमस्कार। मास बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी, बसंत पंचमी। बसंत पंचमी, बसंत, चारों तरफ बसंत। बसंत एक ऐसा उत्सव जहां दैहिक उमंग और आध्यात्मिक है। बसंत पंचमी माँ सरस्वती का जन्मदिन माना जाता है। आज हम विद्या, ज्ञान और शिक्षा की देवी को नमन करते हैं और नया शुरुआत करते हैं। बसंत अपने आप में एक नवोत्कर्ष है, अपने आप में पुनरुत्थान है। जहाँ सर्दी के कारण पक्षी दक्षिण की तरफ चले गए थे, वो वापस उत्तर की तरफ आने लग जाते हैं। चारों तरफ पीले रंग के फूल, चारों तरफ पीत वर्ण। पीत वर्ण हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। ऊर्जा और उमंग, आनंद, समृद्धि, जीवनी शक्ति का प्रतीक है पीत रंग। आज पीले रंग के भात लेते हैं, पीले रंग का केसर का दूध पिया जाता है और माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। आज से ऋतु का परिवर्तन शुरू होता है। आयुर्वेद में जब दो ऋतुओं का सम्मिलन होता है, हम शिशिर से बसंत की ओर जाने वाले हैं, तो दो ऋतुओं के बीच काल है, उसमें कुछ बहुत सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। अभी शीतकाल लगभग खत्म होने की ओर है, गर्मी आ रही है, शीत जा रहा है, गर्मी आ रही है, पहाड़ों में बर्फ पिघल रही है, फूल खिल रहे हैं, सारे फ्लावर्स में नव पल्लव आ रहे हैं, सारे पुष्प, पेड़ सब नवजीवन की ओर आ रही हैं। तो हमारे शरीर में भी इस समय बहुत सारे हार्मोन्स इस तरीके की हैं जो हमारे जीवन को नयापन देने को तैयार हैं। जहाँ तक वनस्पतियों की बात करें, इस समय कंद जितने भी हैं वो आने लग जाते हैं, चाहे वो शकरकंद है, चाहे वो शतावरी है। और अगर हम फलों की बात करें तो इस समय स्ट्रॉबेरी आने लग जाती है, आपके चुकंदर, आलू बुखारा, चेरी, खुबानी, संतरा। मधुमक्खियाँ इस समय में फूल रस को इकट्ठा करके शहद का निर्माण करने लग जाती हैं। यही यही कहा जाता है। शहद को सेवन करते समय दो बातें ध्यान रखी जाती है। जो नया शहद है वो हमें पोषण देता है और पुराना शहद कफ को नाश करता है। इस समय जो नया शहद आ रहा है वो हमें पोषण देगा, क्योंकि कफ का अब प्रकोप होने वाला है। इसलिए कफ की व्याधियाँ, चाहे वो सर्दी, जुकाम, खांसी है, चाहे वो हाइपरटेंशन है, इस तरह की जो कफज व्याधियाँ हैं, उन कफज जिनको लंग्स की परेशानियाँ हैं, उनके लिए ये समय थोड़ा कठिन है, लेकिन अन्य लोगों के लिए ये बहुत उमंग और आनंद का है। आइए हम सब बहुत उमंग और आनंद के साथ हमारे आध्यात्मिक विकास करें। हमारे जीवनी शक्ति की जो दैहिक जो हमारा उत्कर्ष है, दैहिक उत्कर्ष, कहा जाता है कि इस दिन कामदेव के पुत्र बसंत का जन्म हुआ था, इसीलिए इसको बसंत नाम दिया गया। बसंत पंचमी को कामदेव के पुत्र बसंत का जन्म हुआ था। बहुत सारी ये प्रकृति पूरी उसी में खिली हुई है। इस समय में हम आउटडोर गेम्स की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि सर्दी के कारण हम इंडोर गेम की तरफ थे। हम प्रकृति का आनंद ले सकते हैं और हम बाहर घूमना फिरना, सैर सपाटे सब कर सकते हैं। हाँ, ध्यान रखा जाए इस समय, चूँकि अब अग्नि कम होने वाली है। अग्नि अगर कम हो रही है तो भारी खाना अब बंद होने वाला है। हमें अब भारी खाने से बचना चाहिए और इस उत्कर्ष का, इस पुनरुत्थान का, इस नएपन का पूरा आनंद लें। इसको बहुत सारी चीज़ों के लिए अबूझ मुहूर्त रखा जाता है, ज्ञान के आरंभ के लिए। आइए संकल्प लें कि हम रोजाना कुछ आयुर्वेद के लिए और कुछ जीवन तत्व के लिए रोजाना पढ़ेंगे। बसंत पंचमी की हिंद। जय माँ सरस्वती।